एक बार एक गुरु ने अपने कुछ शिष्यों से बोला, शाम का समय था, कि सामने कुछ बांस से बनी हुई टोकनी पड़ी है और सभी लोग जाएंगे, अपने हाथ में एक एक टोकनी लेंगे और एक एक टोकनी लेने के बाद में बाजू में जो नदी बह रही है उस नदी से उस टोकनी में पानी लेकर आना है। जैसे ही गुरु ने अपने शिष्यों से ये बात कही, उनमें से कुछ शिष्य गुरु के सामने ही गुरु पर हंसने लगे कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है इसलिए आप सटिया गए हो। गुरु गुरु होता है। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरे विद्यार्थी, मेरे शिष्य मेरे ऊपर हंस रहे हैं। उन्होंने बोला, जो भी आप में से मेरी आज्ञा का पालन करना चाहता है वो अपने हाथ में टोकनी ले और जाके नदी से पानी भर के लेके आए। कुछ विद्यार्थी अपने गुरु के सम्मान के कारण नदी में जाते हैं और पानी भरने की कोशिश करते हैं। कुछ विद्यार्थी पहले ही ये मान लेते हैं कि ये काम नामुमकिन है, तो वो उसकी शुरुआत ही नहीं करते हैं। जो कुछ विद्यार्थी, कुछ शिष्य नदी में जाते हैं पानी भरने के लिए, कुछ देर कोशिश करते हैं, 1 से 2 घंटे के करीब कोशिश करते हैं और हार मानकर लौटकर आ जाते हैं। कुछ विद्यार्थी अभी भी ये काम कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 घंटे उन्हें हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, रात के 10, 11, 12 बज जाते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद 8 से 10 घंटे के बाद कुछ विद्यार्थियों की हिम्मत टूट जाती है और वो भी हार मानकर लौट आते हैं और टोकनी अपने गुरुदेव को वापस कर देते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जब लौट कर आते हैं और टोकनी वापस करते हैं, उस दौरान वो गुरु उन सारी टोकनी को काउंट करते हैं। जब वो सारी टोकनी काउंट कर रहे होते हैं, उन्होंने पाया कि जितनी टोकनी थी उनमें से एक टोकनी कम है। मतलब मेरा एक विद्यार्थी, मेरा एक शिष्य अभी भी कोशिश कर रहा है। सुबह के 4 बज जाते हैं, गुरुदेव उस विद्यार्थी का इंतजार करते हैं। 5 बज जाते हैं, गुरुदेव उस विद्यार्थी का इंतजार करते हैं, लेकिन वो लौटकर नहीं आते। सुबह के 7 बज जाते हैं, वो विद्यार्थी लौटकर नहीं आता है। गुरुदेव अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं और लगभग 8 से 9 बजे के करीब गुरुदेव देखते हैं कि सामने से एक विद्यार्थी आ रहा है और उसके हाथ में बांस से बनी हुई टोकनी है और उस टोकनी को पकड़ने का उसका जो अंदाज है वो कुछ इस तरह से है। जब वो जा रहा था तो सभी विद्यार्थी ने जो टोकनी पकड़ी थी वो एक हैंड से पकड़ी थी और इस तरह से साइड में हैंग करते हुए सभी विद्यार्थी जा रहे थे। लेकिन वो विद्यार्थी दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब जब लौट के नदी से आ रहा था अपने गुरुदेव की तरफ, तो उसने उस टोकरी को कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उस टोकरी के अंदर कुछ है। गुरुदेव इंतजार करते हैं। वो विद्यार्थी, वो शिष्य गुरुदेव के नजदीक आता है और जब नजदीक आता है तो गुरुदेव ये बात देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस बांस की टोकनी में जल मिलता है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि एक बांस की टोकनी में जल आ जाता है? गुरुदेव इस बात के बारे में बोलते हैं कि जब आप यहां से जा रहे थे
तो ये एक साधारण बांस की टोकनी थी। जब आपने इसे पानी में डाला तो ये पानी के संपर्क में आने के बाद ये एक दूसरे को इस तरह से जकड़ती गई। कुछ देर तक जकड़ा। कुछ विद्यार्थी वहां पे हार मान जाते हैं और लौटकर आ जाते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी सुबह जब सूरज की किरण उस बांस की बनी हुई टोकनी के ऊपर आती हैं तो वहां से उन्हें हीट मिलता है और रात भर से वो पानी में 1000 बार अंदर गई और बाहर आई, 1000 बार अंदर गई और बाहर आई। इस वजह से वो जो बांस होते हैं, जो बांस की पिंच होती हैं, वो एक दूसरे को इस तरह से ऐसे जकड़ लेते हैं कि पानी तो क्या, हवा का निकलना भी नामुमकिन हो जाता है। पानी तो बहुत दूर की बात है, हवा का प्रवेश करना और हवा का बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाता है। मेरे दोस्त, गुरुदेव ने उस विद्यार्थी से पूछा कि आपने किस आधार पर ये कोशिश करते रहे। उस शिष्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया अपने गुरुदेव को कि जब आपने बोला कि एक बांस की टोकरी में जल लेकर आना है, उसी क्षण मैंने विश्वास कर लिया था कि इस टोकरी में जल आएगा। क्योंकि कोई भी गुरु अपने विद्यार्थी से कभी ऐसा काम करने के बारे में नहीं बोलता है जो काम उसने स्वयं खुद ना किया हो। हर गुरु अपने विद्यार्थी से सिर्फ वही बोलता है जो वो खुद कर चुका होता है। पहले वो स्वयं करता है, फिर अपने विद्यार्थी को बोलता है कि आप ये कीजिएगा। तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा। आप आपके जीवन में अगर आपके किसी भी गुरु ने आपसे कोई सी भी चीज बोली है कि ये करना है और वो काम अगर नामुमकिन भी लगता है, फिर भी कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके गुरु उस काम को पहले कर चुके हैं, तब जाकर आपसे बोला है।